अब तक इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन एक कदम आगे चल रही है। जहां सबसे पहले एनडीए के अंदर सीट फॉर्मूला तय किया गया, वहीं जो है अब सबसे पहले प्रत्याशियों के नामों की बेकायदा घोषणा कर दी गई और आज हेमंत सोरेन ने बकायदा ये कहा कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी, बाकी सीटों पर सहयोगी दलों को समायोजित किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आरजेडी ने बगावती तेवर जो है वो छेड़ दिया है और इंडिया गठबंधन के अंदर एक तरह से फूट पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा ने अपने 66 प्रत्याशियों के नामों की जो है वो घोषणा कर चुकी है। हम एक एक कर उन तमाम नामों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बता दें कि ये कहा जा रहा था कि सारठ से रणधीर सिंह का टिकट कट जाएगा, देवघर से जो नारायण दास हैं उनके टिकट कटने की संभावना है, लेकिन दोनों को टिकट मिला है। इसके अलावा नीरा देवी के बारे में कहा जा रहा था कि भाजपा वहाँ से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन अन्नपूर्णा यादव को, लेकिन अब जो है वो तमाम लिस्ट आ गया। हम जल्दी से आपको पढ़कर बताते हैं। सबसे पहले धनवार, जहां से बाबूलाल मरांडी जो है चुनाव लड़ेंगे। राजमहल से अनंत ओझा, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, लिट्टीपाड़ा से श्री बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से श्री नवनीत हेम्ब्रम, शिकारीपाड़ा से श्री परितोष सोरेन, नाला से श्री माधव चंद्र महतो। जामताड़ा आते हैं, जहां से सीता सोरेन जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव हार गई। खबरें ये भी थी कि उनकी बेटी जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। सीता सोरेन ऐसा चाहती थी, लेकिन जामताड़ा से जो है यानी इरफान अंसारी के सामने वहां से सीता सोरेन होंगी। दुमका से श्री सुनील सोरेन, जामा से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी से श्री देवेंद्र कुमार, मधुपुर से श्री गंगा नारायण सिंह को टिकट मिला है। सारठ से श्री रणधीर कुमार सिंह, देवघर से नारायण दास, पोड़ैया हाट से श्री देवेंद्रनाथ सिंह, गोड्डा से श्री अमित कुमार मंडल, महागामा से श्री अशोक कुमार भगत, कोडरमा से श्रीमती नीरा यादव, बरकट्ठा से श्री अमित कुमार यादव, बरही से मनोज यादव, बड़का गांव से श्री रोशन लाल चौधरी, जो लगातार वहाँ कह सकते हैं कि आजसू के टिकट पर मेहनत कर रहे थे। आजसू ये टिकट सीट चाहती थी, लेकिन भाजपा देने को तैयार नहीं हुई। अंततः रोशन लाल चौधरी, जो सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई हैं, वो भाजपा में जो है वो आ गए हैं। उनको वहाँ से टिकट दिया गया बड़का गांव से, क्योंकि भाजपा बड़का गांव छोड़ने को तैयार नहीं हुई, जबकि आजसू ये सीट चाह रही थी। इसके अलावा हजारीबाग से श्री प्रदीप प्रसाद, सिमरिया से श्री उज्जवल दास, बगोदर से नागेंद्र महतो, जमुआ से मंजू देवी। जमुआ कल ही आपको पता होगा कि वहाँ से जो केदार हाजरा हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, 3 बार के विधायक रहे, वो बाकायदा कल ही हेमंत सोरेन के पार्टी में शामिल हो गए। वो जेएमएम के टिकट पर वहाँ से लड़ सकते हैं। मंजू देवी जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार जो है वो भाजपा में शामिल हुई और उनको टिकट मिल गया। इसके अलावा गांडे श्रीमती मुनिया देवी जो हैं, मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी, बरमो से रविंद्र पांडे, बोकारो से वीरंची नारायण। इसके अलावा चंदनक्यारी से अमर बाउरी, सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सिंह गुप्ता। वहां गणेश मिश्रा के टिकट होने की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि अपर्णा सिंह गुप्ता का टिकट कट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धनबाद से राज सिन्हा, जिनके बारे में कहा जा रहा था वहाँ ढुल्लू महतो नहीं चाहते हैं कि राज सिन्हा को टिकट मिले, लेकिन अंततः राज सिन्हा को ही टिकट मिला है। झरिया से रागिनी सिंह, बागमारा से शत्रुघ्न महतो, बहरागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन। ये खबर हमने भी की थी कि चंपाई सोरेन जो हैं वो चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन जेएमएम देने को तैयार नहीं हुई और अब बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है। घाटशिला से हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को टिकट मिल सकता है। बाबूलाल सोरेन जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। पोटका से मीरा मुंडा, जमशेदपुर से पूर्णिमा दास साहू। ये बड़ी खबर है, क्योंकि सरयू राय वहाँ से विधायक हैं। रघुवर दास राजनीति में एंट्री कमबैक करना चाहते थे, लेकिन जो है वो बीजेपी तैयार नहीं हुई, क्योंकि बाबूलाल मरांडी हैं, चंपाई सोरेन जैसे नेता हैं। लेकिन फिर रघुवर दास इस बात पर अड़ गए कि उनकी बहू को टिकट मिलना चाहिए और अंततः जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू यानी रघुदास की बहू को टिकट मिला है। सरायकेला से चंपाई सोरेन खुद चुनाव लड़ेंगे, ये तो पहले से बहुत क्लियर था। चाईबासा से गीता बलमुचू, मझगांव से बड़कुबर गगराई, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, चक्रधरपुर से शशिभूषण समद, खरसावा से सोनाराम बोदरा, तोरपा से कोचेकुंडा, खूटी से नीलखंड सिंह मुंडा, खिजरी से राम कुमार पाहन, रांची से सीपी सिंह। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ और रांची से सीपी सिंह का पत्ता काटना चाहती थी आलाकमान, लेकिन सीपी सिंह का दावर नेता है इसलिए ऐसा हुआ नहीं। अंततः सीपी सिंह को जो है वो टिकट मिल गया है
रांची से आलाकमान को जो है वो झुकना पड़ा। हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से जीतू चरण राम, मंदार से सन्नी टोप्पो, सिसाई से अरुण राव, गुमला से सुदर्शन भगत, विशुनपुर से समीर उरांव, सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा, कोलेबिरा से सुजान जोजो, मनिका से हरिकृष्ण सिंह, लातेहार से श्री प्रकाश राम, पाकी जो है वहाँ से कुशवाहा शशि भूषण मेहता को टिकट मिला है, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से पुष्पा देवी भुइयाँ, हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह जो पहले एनसीपी में थे और भाजपा ने कहा कि नहीं आप हमारे सिंबल पे चुनाव लड़िए, भाजपा में शामिल होइए। कमलेश कुमार सिंह जो है वो हुसैनाबाद से चुनाव लड़ेंगे। गढ़वा से सत्येंद्रनाथ तिवारी, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही। तो ये 66 जो है वो प्रत्याशी है भाजपा के। भाजपा 2 कदम जो है वो आगे चल रही है और बाकायदा तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। देखते रहे समाचार।